वेलकम बैक। अपन लोगों ने अभी तक टोटल 21 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आया है तो वो प्लेलिस्ट में जाए और पीछे वाले सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देख ले। राइट? हाँ, अपन लोग अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट। अपन लोगों के पास चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। उस पर अपन लोग डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। तो हेलो एल्केन वाला जो पार्ट था वो अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अभी अपन लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हेलो एरिन के बारे में। और हेलो एरिन वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन लोग इसमें भी वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन लोग पहले इसके अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, फिर इसके निर्माण की विधि कौन सी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, देन आफ्टर इसकी केमिकल रिएक्शन यानी इसकी रासायनिक विधि कौन कौन सी होती है। राइट? लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन के बारे में। जो हेलो एरिन होता है अपने पास, सबसे पहले बात करेंगे इसके अणुसूत्र के बारे में कि हेलो एरिन का अणुसूत्र किस प्रकार से होता है। राइट? तो देखो, सबसे पहले वर्ड कौन सा वाला आ रहा है? हेलो। और हेलो को आप लोगों को समझना है हेलोजन। क्या समझना है? हेलोजन। और एरिन, एरिन का मतलब यहां पर अपने पास एरोमेटिक समूह है। यहां पे कौन सा वाला समूह है अपने पास? यस, कौन सा वाला समूह है? एरोमेटिक समूह। अब एरोमेटिक समूह क्या होता है कि अपने पास ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर क्या होता है कि हक्कल के रूल का, हक्कल के नियम का पालन होता है अपने पास, वो क्या कहलाता है? अपने पास एरोमेटिक समूह कहलाता है। लगभग मैक्सिमम इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो अपने पास सारे के सारे वो बेंजीन जो वलय उसकी व्युत्पन्न होते हैं। यानी कि अपने पास यहाँ पर क्या होने वाला है कि बेंजीन जो वलय होती है उस बेंजीन वलय के ऊपर आकर के कौन जुड़ने वाला है? हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, वापस बता रहा हूं एक बार, है ना। हेलोजन कौन कौन होते हैं अपने पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन। राइट? ठीक है। ये सारे के सारे जो एटम होते हैं ना अपने पास, ये सारे के सारे आवर्त सारणी में वर्ग नंबर जो 17 होती है उसके एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेनेसिन। राइट? पहले टेनेसिन की खोज नहीं हो रखी थी, जब आप लोगों ने इसको रिमेंबर किया होगा, ठीक है, इसकी खोज हो चुकी है। इसका नाम होता है टेनेसिन। ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 117 और इसका नाम अपने पास क्या होता है? टेनेसिन। राइट? ठीक है। इसके अपन लोग यदि ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या बोलेंगे अपन लोग नॉर्मल, आप लोगों ने वैसे ट्रिक के बारे में पता होगा, 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसकी नॉर्मल तरीके से ट्रिक पढ़ी होगी। वो ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी थी शायद, फिर कल बाहर आई आंटी। तो आप लोग है ना ट्रिक को चेंज कर दो। आप लोगों को पहले नहीं पता था आंटी जी आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं। अभी आप लोग क्या बोलोगे? फिर कल बाहर आई आंटी, और टीएस का मतलब समझोगे टेनेसिन, ताकि याद आराम से हो जाएगा। और आप लोग यहाँ बोलोगे टेरिस से, यानी आप लोगों को पहले पता नहीं था कि आंटी जी कहां से आ रहे हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि आंटी जी कहां से आ रहे हैं? टेरिस से आ रहे हैं। तो कंप्लीट ट्रिक क्या हो जाएगी? फिर कल बाहर आई आंटी, और कहां से? टेरिस से। राइट? तो चलो अपन लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। हेलो एरिन होता क्या है ना। तो अपने पास क्या होता है, इसके अणुसूत्र के बारे में बात करते हैं। तो अपने पास सबसे स्टार्टअप के अंदर होता है बेंजीन। क्या होता है अपने पास? बेंजीन। बेंजीन का अपने पास अणुसूत्र क्या होता है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? C6H6। राइट? इसके बाद बात करते हैं अपन लोग वैलेंसी पूरी कराने के लिए अपने पास प्रतीक जो अपने पास कॉर्नर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? कार्बन को। अब इसकी वैलेंसी पूरी कराते हैं। अपने पास देखो 1 2 3, एक वैलेंसी बची, मैंने ऊपर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। इसी प्रकार से इधर पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी को हमेशा पूरी कौन करता है? तो अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। राइट? ओके, यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। अब इसके अणुसूत्र के बारे में बात करते हैं। अणुसूत्र का मतलब किस प्रकार से हेलो एरिन का अणुसूत्र बनने वाला है ना। तो देखो क्या होता है कि अपने पास बेंजीन वाले होती है स्टार्ट के अंदर। स्टार्ट में अपने पास कौन होता है? बेंजीन होता है। तो बेंजीन में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, यानी कोई भी हाइड्रोजन एटम वो ले ले हम लोग, यानी कि हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। हेलो एरिन बनाना यानी हेलोजन एटम होना चाहिए, यानी यहाँ पर योग किसका कराना पड़ेगा आप लोगों को? तो क्या बोलेंगे? हेलोजन परमाणु का। राइट? अब आप लोग देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक चीज आ रही है दूसरी जा रही है, यानी हाइड्रोजन तो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। हेलोजन परमाणु क्या हो रहा है? अपने पास आ रहा है, इसका एडिशन हो रहा है। तो यदि कभी ऐसा होता है कि अपने पास एक चीज आती है दूसरी जाती है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, राइट, एक जो मेरा फ्रेंड है वो वहां खड़ा है, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा फ्रेंड वहां पे चला जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं हिंदी में, या फिर नॉर्मली जो घटना होती है वो कहलाती है अपने पास सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। ठीक है, यानी प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब हुआ? एक आएगा तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और एक चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन जा रहा है और हेलोजन क्या हो रहा है? आ रहा है। यानी कि जब बेंजीन वाले में
हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। या फिर अपने पास यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम तो बाहर निकलता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से जिसके अणुसूत्र का निर्माण होता है वो अणुसूत्र ही अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, हेलो एरिन कहलाता है, राइट। तो ये अपने पास अभी कौन बन चुका है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, हेलो एरिन, ठीक है। अभी हेलो एरिन कौन कौन हो सकते हैं उसको सुने। यहाँ पर X का मतलब हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु कोई भी हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पे आप लोग एक एक चीज को ध्यान से समझें। जैसे मेरे पास बेंजीन वाले हैं और यदि बेंजीन वाले के ऊपर हो सकता है कि अपने पास X के स्थान पे कौन आ जाए, F आ जाए, या फिर आप लोग चेक करें आगे से आगे और कौन कौन से इसके फॉर्मेशन हो सकते हैं, या फिर इसके स्थान पे Cl आ जाए, या फिर इसके आगे अपने पास यहाँ पर Br आ जाए, या फिर अपने पास बेंजीन वाले के ऊपर कौन आ जाए, I यानी आयोडो, राइट। तो इसके नाम किस प्रकार से होंगे, ये सारे के सारे हेलो एरिन के एग्जांपल्स है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं इसको, हेलो एरिन, हेलो का मतलब हेलोजन, यदि F आएगा तो होता है फ्लोरीन, यानी हेलो बोलना है, यानी पीछे O इसका अनुलग्न के रूप में लगाना है। तो अपने पास फ्लोरीन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। तो इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फ्लोरो, और ये पूरी बेंजीन वाले हैं, देखो ये तो हो गया फ्लोरो, ये पूरी बेंजीन वाले, तो इसका कंप्लीट नाम अपने पास क्या हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो पहला नाम समझ में आ गया, आगे वाले बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। पहले का नाम अपने पास क्या हुआ, फ्लोरोबेंजीन। तो दूसरे का नाम क्या होगा, यस, दूसरे का नाम अपने पास होगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसको आगे, इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, यस, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। और यदि बेंजीन के ऊपर आई आ गया तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन, राइट। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने क्या किया कि इसका अणुसूत्र किस प्रकार से होता है, हेलो एरिन होते क्या है, नॉर्मल अपन लोगों ने इसका सामान्य जो अपने पास इसका इंट्रोडक्शन होता है वो अपन लोगों ने डिस्कस किया। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, इसके नाम किस प्रकार से हो सकते हैं, ताकि अपन लोग आगे जब टॉपिक को डिस्कस करें तो अपन लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाए, राइट। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे की बात करते हैं अपन, है ना। हेलो, तो अपन लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एरिन को बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन को बनाने की विधियां। हेलो एरिन को बनाने की विधियां। हाँ, तो आप लोग जिसको चेक करना चाहिए ना कि अपन लोग हेलो एरिन जो है ना अपने पास उसका प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशंस की बहुत सारी विधि है, अपन लोग एक एक मेथड को डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहली विधि है अपने पास, वो विधि है अपने पास सैंडमायर अभिक्रिया। इसकी जो सबसे पहली अभिक्रिया वो अपने पास कौन सी वाली है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया। अब आप लोग चेक करें इसकी अभिक्रिया क्या होती है ना, ठीक है। तो देखो अपन लोग है ना, देखो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना आप लोगों के पास, तो एग्जाम में आप लोगों को पहले हमेशा थ्योरी लिखनी पड़ती है, बाद में जो रिएक्शन है वो लिखनी पड़ती है। मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा ना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा उल्टा तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर काम उल्टे करवाता हूँ आप लोगों से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जब एग्जाम में काम करोगे ना बेटा तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को पहले कौन सा काम करना है, लैंग्वेज वाला, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले रिएक्शन समझाऊंगा, बाद में मैं इसकी जो थ्योरी जो लैंग्वेज है उसको समझाऊंगा, राइट। तो देखो अपने पास क्या होता है कि स्टार्ट के अंदर होता है अपने पास एनिलीन। क्या होता है अपने पास सबसे स्टार्ट के अंदर एनिलीन। हर छोटी चीज को आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग इनको अच्छे से समझे एक बार। अब बात आती है एनिलीन के बारे में, तो एनिलीन अपने पास क्या होता है, तो आप लोगों को इन चीज के ऊपर प्लीज अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। अपने पास बेंजीन वाले होती है, बेंजीन वाले के ऊपर कौन आ जाता है, NH2, कौन आ जाता है अपने पास, NH2। तो आप लोग NH2 को क्या इस प्रकार से बेंजीन और ऊपर NH2 आ जाता है, आप लोग उसको कंप्लीट तरीके से क्या बोलोगे, एनिलीन। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप लोग चेक करते रहे अच्छे से ना, यदि बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो अपन लोग उसको क्या बोलेंगे, एनिलीन, राइट, ओके। तो अपने पास क्या होता है, स्टार्ट के अंदर एनिलीन होता है। एनिलीन के अपन लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, वो रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग नाइट्रस अम्ल के साथ में। अपन लोग इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ में।
तो देखो अपन लोगों को हर बेसिक चीज पता होनी चाहिए, हर छोटी छोटी चीज हमें पता होनी चाहिए। और यदि अपन लोगों को यहाँ पर यदि बेसिक बातें यदि अच्छे से नहीं पता होगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अपने लिए। तो आप लोगों को चीजों को समझे एक बार अच्छे से, है ना। अब बात आती है नाइट्रस अम्ल के बारे में। तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है अपने पास HNO2। वापस कह रहा हूं मैं, इन चीजों को ध्यान से समझे। एक होता है नाइट्रस अम्ल, एक होता है अपने पास नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, है ना। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला अपने पास होता है HNO3। तो आप लोग कंपैरिजन कर करके हर छोटी छोटी चीजों को समझे। नाइट्रिक अम्ल हो जाए तो उसका अपने पास केमिकल फॉर्मूला क्या होता है HNO3, और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HNO2 होता है। अब बात आती है कि अपन लोग, है ना, नाइट्रस अम्ल को जो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे। तो आप लोग चेक करें नाइट्रस अम्ल को कैसे बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल को बनाने के लिए अपने पास दो प्रकार की अपने पास यौगिक होते हैं। एक तो होता है NaNO2, एक अपने पास होता है HCl। बातों को अच्छे से समझे, है ना। अपन लोग HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल जो बनाएंगे वो नाइट्रस अम्ल किससे बनाने वाले हैं, तो वो किससे बनाने वाले हैं अपन लोग NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 को क्या बोला जाता है, NaNO2 को अपन लोग कहते हैं सोडियम नाइट्राइड। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्राइड। और HCl को तो HCl का मतलब तो सब लोगों को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ठीक है, तो देखो जब NaNO2 की रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ में, सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ में, तो क्या होता है कि अपने पास यहाँ पर ये 2 पार्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट हो जाता है, इसके भी अपने पास 2 पार्ट्स बन जाते हैं। तो आप लोग चेक करें यहाँ से कौन बाहर निकल जाता है, Na गया तो Na किसको लेके जाएगा, Cl को। आराम से चेक करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से बाहर कौन निकल जाएगा अपने पास NaCl। आप लोग चेक करें बाहर कौन निकल गया अपने पास NaCl। तो आप लोग मुझे बताओ पीछे क्या बचा अपने पास HNO2, यानी अपने पास पीछे कौन बच जाएगा HNO2। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझना। जब बात आएगी नाइट्रस अम्ल की तो मैं नाइट्रस अम्ल की स्थान पे मैं HNO2 लिखूंगा तो भी वही बात है। और यदि अपन लोग ये लिख देंगे ना कि NaNO2 प्लस HCl के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो भी एक ही बात है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो आप लोग चेक करें, वापस अपने काम के ऊपर आते हैं। अपने पास स्टार्ट के अंदर क्या होती है एनिलीन। इस एनिलीन की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, तो अपन लोग क्या बोलेंगे नाइट्रस अम्ल के साथ में HNO2 नाइट्रस एसिड नाइट्रस अम्ल के साथ में, राइट। ओके, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, या अथवा के अंदर NaNO2 प्लस HCl। और NaNO2 अपने पास कौन होता है, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, राइट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट के अंदर अपने पास कौन होता है, एनिलीन होता है। जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में या फिर क्या बोलेंगे सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंट में करवाते हैं। इसमें टेम्परेचर आप लोगों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टेम्परेचर याद रखना है। जितनी भी नेम रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर वाली वैल्यू को भी याद रखना पड़ता है। किस किस की उपस्थिति होती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेम रिएक्शन के अंदर तो कंप्लीट तरीके से आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। ओके, तो इसमें टेम्परेचर होता है अपने पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप लोग चेक करें अभी क्या होने वाला है ना, राइट। तो अपने पास क्या होता है एनिलीन, इसके बीच अपन लोगों ने नाइट्रस अम्ल के साथ में करवा दी। तो अपने पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, आप लोग चेक करते रहे N2 प्लस और ये Cl माइनस। अब बात आती है ये है क्या चीज है, बना तो दिया लेकिन इसका नाम क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नाम को आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, है ना। इसका नाम होता है अपने पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप लोग चेक करें प्लीज, इसका कंप्लीट तरीके से जो नाम है वो क्या हो जाएगा अपने पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका नाम ही क्यों बना वो चीज समझते हैं। देखो ये तो अपने पास बेंजीन वाले, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने पास जो N होता है ना N, उस N को केमिस्ट्री में बोला जाता है एजो। N को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन तो कहते ही अपन लोग, लेकिन इसको और अपन लोग क्या कहते हैं, इसको एजो। एक होता है S, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था, है ना। S को अपन लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, और थायो, राइट। ओके, यहाँ पर N के बारे में बात हो रही तो N के बारे में ही फोकस करते हैं अपन लोग, है ना, ठीक है। तो N को क्या बोला जाता है, एजो। यहाँ पर अपने पास N कितनी बार आ रहा है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 2 बार। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 बार आ रहा है तो अपने पास मुझे बताओ यदि 1 बार आता है तो क्या होता है, एजो बोलेंगे या मोनो एजो बोलेंगे। 2 बार आएगा तो अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको डाई एजो,
राइट ओके। अब इसके ऊपर साइन आ रहा है प्लस, क्या आ रहा है अपने पास प्लस, तो आप लोग चेक करें इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। NH3 को तो अपन लोग क्या बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं अमोनिया, लेकिन यदि NH4 प्लस हो जाए, क्या हो जाए अपने पास NH4 प्लस, तो NH4 प्लस को अपने पास क्या बोला जाता है अमोनियम, क्या बोला जाता है अमोनियम। इनके बीच में प्लीज थोड़ा सा कंपैरिजन करें, केमिस्ट्री की बेसिक चीजों को समझे। NH3 को बोलते हैं अमोनिया, लेकिन NH4 प्लस को क्या बोलते हैं अमोनियम, राइट ओके। H2O, H2 को अपन लोग क्या बोलते हैं यस जल, यानी कि अपने पास हाइड्रोनियम यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, लेकिन जैसे ही H3O प्लस होता है तो H3O प्लस को क्या बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। आप लोग चेक करें अमोनियम हाइड्रोनियम यानी ईयम, जहां पर भी प्लस वाला चार्ज आता है ना वहां पर मैक्सिमम अपन लोग जो नाम बोलते हैं उसको अपन लोगों के पीछे अनुलग्न क्या लगा देते हैं ईएम, क्या लगा देते हैं ईएम। तो आप लोग चेक करें अपने पास यहाँ पर जो एजो आया वो कितनी बार आया, 2 बार, तो क्या हो गया डाई एजो प्लस ईएम, तो कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा डाई एजोनियम। तो बेंजीन डाई एजोनियम और Cl माइनस को क्या बोला जाता है क्लोराइड, जैसे NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो Cl को क्लोराइड से अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो कंप्लीट तरीके से अपने पास जो नाम है वो क्या हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन, ये डाई एजोनियम और ये Cl माइनस क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या हो चुका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो आप लोग चेक करें स्टार्ट के अंदर अपने पास होता है एनिलीन, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंट में, तो किसका निर्माण होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इसमें टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास 0 डिग्री से जो सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों होता है वो सुनना। जो बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास तक ही स्थायी होता है। यदि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री के बीच में है तो ये स्थायी होता है, इसके अलावा ये अस्थायी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ गई ना, इसीलिए इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चलो अपने पास अभी तक है ना अपन लोगों को जो बनाना है ना हेलोजन वो नहीं बनाना, अपन लोग इससे अभिक्रिया को आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। तो अपने पास इसके बाद क्या होता है कि इस बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का आगे वाला स्टेप करवाते हैं स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Cu2H2 के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं Cu2H2 के साथ में। अब इसका भी नाम आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम होता है अपने पास क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड। बात समझ में आ गई ना, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास क्यूप्रस हैलाइड, राइट ओके। अपने पास है ना यहाँ पर जो X आ रहा है ना X, उसके स्थान पर अपने पास या तो होगा Cl या होगा Br, यानी या तो क्लोरीन होगा या फिर कौन हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। तो जब अपने पास बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड, यानी कि यहाँ पे Cl होगा तो क्या बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, और यदि Br होगा तो क्या बोलेंगे अपन क्यूप्रस ब्रोमाइड। यानी कि जब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ में करवाई जाती है तो अपने पास यहाँ पर हेलो बेंजीन, ध्यान दे प्लीज, कौन बन जाता है हेलो एरिन, या फिर क्या बोलेंगे इसको हेलो बेंजीन का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसमें ना अपने पास 2 प्रोडक्ट कौन कौन बन सकते हैं। यदि अपने पास X के स्थान पे Cl होगा तो कौन बनेगा क्लोरोबेंजीन, और यदि X के स्थान पर Br होगा तो अपने पास प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं या फिर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। एक बार इस अभिक्रिया का आप लोग पूरा देखें है ना, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी वाली है, वैज्ञानिक था सैंडमायर, उन्होंने अभिक्रिया दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों के लिए, और ऐसी अभिक्रिया आप लोगों को बार बार रिवाइज करनी चाहिए। तो आप लोग बताओ स्टार्ट के अंदर क्या होता है। स्टार्ट में कौन होता है अपने पास एनिलीन, आप लोग एनिलीन को आप लोग प्राथमिक एनिल भी कह सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एमीन वाला समूह आकर के ऐड हो रखा है, राइट ओके। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में या फिर NaNO2 प्लस HCl यानी सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो किसका निर्माण हो जाता है बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पुनः क्यूप्रस हैलाइड यानी कि या तो क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में करवाते हैं तो हेलोबेंजीन यानी या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, और ये रिएक्शन ही अपने पास क्या कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग प्लीज। हेलो
तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, और कौन सी है वो, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग चेक करें गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है अपने पास, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपने पास स्टार्ट के अंदर होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि N2+ और Cl-, राइट। इसका नाम अपने पास क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, इसका नाम होता है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका आगे देखिए क्या होता है, ये तो हो गया अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है Cu+Hx के साथ में, कॉपर और हेलो अम्ल के मिश्रण के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। यहां पर X के स्थान पे या तो Cl होता है या फिर क्या होता है अपने पास Br होता है। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, Cu+Hx के साथ में करवाई जाती है। ठीक है, वहां पे X के स्थान पे या तो Cl होगा या फिर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चेक करें क्या होने वाला है। तो अपने पास होता क्या है कि बेंजीन जो वाले होती है उसके ऊपर आकर के X एटम आकर के ऐड हो जाता है और यहाँ पे डाइनाइट्रोजन गैस का निष्कासन हो जाता है, और इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर क्या होता है, हेलो बेंजीन का निर्माण हो जाता है, राइट। और ये रिएक्शन ही अपने पास क्या कहलाती है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। गाटरमान अभिक्रिया के अंदर आप लोगों को बस यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखनी है, वो कौन सी वाली है, Cu+Hx। यदि Cu2H2 आ जाए तो वो रिएक्शन कौन सी वाली हो जाएगी, सैंडमायर अभिक्रिया। लेकिन यदि Cu+Hx आ जाए तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, यस, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, इसके दोनों पार्टिसिपेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यदि अपने पास स्टार्ट के अंदर अपन लोग इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं और यदि अपने पास यहाँ पर N2+ और Cl- है, और यदि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ Cu+HCl का, जिसका अपन लोग स्टार्टअप करते हैं Cu+HCl का, तो अपने पास कौन बन जाता है, यहाँ पर बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आकर के अपने पास कौन छूट जाएगा, Cl, यानी कि अपने पास कौन बन जाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, कौन बन गया अपने पास यहाँ पर, क्लोरो बेंजीन डाइनाइट्रोजन गैस का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। और यदि इसी प्रकार से अपन लोग इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाएं, और अब यदि अपन लोग यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Cu+HBr, कॉपर प्लस HBr के प्रेजेंट में, तो अपने पास क्या होगा, बेंजीन वाले के ऊपर आकर के कौन ऐड हो जाता है, Br, और कौन सी वाली गैस का निष्कासन हो जाता है, डाइनाइट्रोजन गैस का। और इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, किसका निर्माण हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन की एक बार वापस आप लोग करें रीबैक। अपने पास स्टार्ट के अंदर क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Cu+Hx के साथ में, तो कौन बनता है, हेलो बेंजीन बनता है। हेलो बेंजीन का क्या मतलब है वो सुने, या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर क्या होगा अपने पास, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यदि आप लोगों ने रिएक्शन Cu+HCl की प्रेजेंट में करवा रखी है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, और यदि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन Cu+HBr की प्रेजेंट में करवा रखी है तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपन लोगों ने कौन सी डिस्कस कर दी, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो अपन लोगों ने आज की अभिक्रिया के अंदर अपन लोगों ने दो जो रिएक्शन है वो पढ़ी है। पहली रिएक्शन पढ़ी सैंडमायर अभिक्रिया, दूसरी जो रिएक्शन है वो कौन सी वाली पढ़ी अपन लोगों ने, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन का मैं आप लोगों को एक पार्ट और बता देता हूं, इसके अंदर है ना एडवांस तरीका वो। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन के अंदर अपन लोगों ने क्या किया, एक तो क्लोरोबेंजीन बनाया, एक बनाया ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दे रखा है और उस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका जो तरीका वो समझा आप लोग। ठीक है, मैं ये गाटरमान अभिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, ओके, मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला हूं एक्स्ट्रा वाली। यदि आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है उसका इस्तेमाल करना है, और इसकी अभिक्रिया करवानी आप लोगों को Ki के साथ में। अब Ki का क्या मतलब हुआ, Ki को अपन लोग बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड। Ki को क्या बोला जाएगा, यस, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है तो क्या होता है,
बेंजीन और ऊपर आई आ जाएगा, N2 गैस का निष्कासन हो जाएगा और किसका निर्माण हो जाता है, आयोडो बेंजीन का निर्माण हो जाता है। राइट, ठीक है। तो अपन लोगों ने दो रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। कौन कौन सी जो वो बड़ी रिएक्शन अपन लोगों ने, एक तो सैंडमायर अभिक्रिया और एक गाड्रामान अभिक्रिया। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं वापस अपन लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल का जो बटन है उसको ऑन कर दें, ताकि हमारे नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएगी आप लोगों को बिना किसी समय के आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों को वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं वापस अपन लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।